हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती और 72,825 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट डिस्कस करेंगे, जहां पर 12,460 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट सुनवाई का इंतजार कब समाप्त होगा। अभ्यर्थी उसके साथ साथ 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति के 6 माह बाद बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। वहीं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए केस लिस्टेड हो चुका है, कॉज लिस्ट जारी हो चुकी है, उसके बारे में भी विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। तो सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो आगे की सही सटीक लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती में 6470 पदों के भरने के लिए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का आदेश आया था और उसी के अनुपालन में बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से फर्स्ट और सेकंड स्टेप की काउंसलिंग ओपन टू ऑल कराते हुए रिक्त पदों को भरने का प्रयास किया गया। मामला बीच में ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और शेष जो रिक्त पद थे उनको भरा नहीं जा सका, उनको थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल के तहत भरा जाना था। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और जब तक सुप्रीम कोर्ट से केस जो है डिसाइड नहीं होगा, तब तक रिक्त पदों पर किसी भी प्रकार की कोई भर्ती प्रक्रिया बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए पिछली बार लिस्टेड हुआ था, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई थी। बिना सुनवाई किए हुए ही आगे मामले को प्रोसीड ऑन कर दिया गया था नेक्स्ट डेट की। लेकिन 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में काफी लंबा समय बीत जाने के बाद फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्टेड नहीं हुआ है और न ही कोई काज लिस्ट सुनवाई की आई है निकलकर सामने, और इससे अभ्यर्थी काफी परेशान है। वही बेसिक शिक्षा विभाग, जिसे इस मामले को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कराना चाहिए, वो भी कान में उंगलियां डालकर बैठा हुआ है और शांतिपूर्वक इंतजार कर रहा है। और जबकि आप सभी लोग जानते हैं, जो पिछली बार सुनवाई हुई थी जिसमें सभी पक्षों को सुना गया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि बेसिक शिक्षा विभाग एक स्पष्ट प्रपोजल लेकर के आए जो सभी पक्षों को मान्य हो, और उसी के बिहाफ पर हम आदेश जो है जारी कर देंगे आगे की प्रक्रिया को प्रोसीड ऑन करने के लिए। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से केवल नियुक्ति पत्र वितरित किए गए अभ्यर्थियों को जो है स्कूल आवंटन और ज्वाइनिंग देने की बात कही गई। बाकी रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं की गई और आज भी मामला जो है अंडर प्रोसेस पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि लगातार जो थर्ड काउंसलिंग चाहते हैं उनकी तरफ से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मेन पार्टी सरकार है और सरकार अगर चाहे तो अर्जेंसी में केस को मेंशन करा सकती है। अभ्यर्थियों की तरफ से बड़े स्तर पर प्रयास किए जाने के बावजूद भी केस लिस्टेड नहीं हो सका है सुप्रीम कोर्ट में, और जितने भी भाई बहन हमारे 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं, आप सभी लोग पैसेंस पूर्वक इंतजार करें। आप सभी का केस जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्टेड कराया जाएगा और जैसे ही काज लिस्ट जारी होगी, आपको उसके बारे में ऑफिशियल रूप से जानकारी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई का जितने भाई बहन इंतजार कर रहे हैं उनको पैसेंस पूर्वक इंतजार करना होगा। हम सभी लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं केस को मेंशन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिससे जल्द से जल्द सुनवाई हो और जैसे ही हम लोगों को सफलता मिलेगी आप सभी को इसके बारे में सूचित किया जाएगा। वहीं आप सभी लोग जानते हैं, जो भर्ती ओपन टू ऑल हुई जिसके अंतर्गत सेकंड काउंसलिंग कराई गई बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से, उसमें बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े देखने को मिले। उस वक्त भी अभ्यर्थियों की शिकायतें थी, लेकिन अब जब जांच की जा रही तो बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। दो बड़े खुलासे यहां पर दो जिलों से निकलकर सामने आ रहे हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में, जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं। दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये 19 मार्च की खबरें हैं गोंडा जिले की। यहां पर आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं कि 3 शिक्षकों की भर्ती में फर्जीवाड़े की आशंका। 12,460 शिक्षक भर्ती के तहत नौकरी पाने वाले 3 शिक्षक संदेह के घेरे में आ गए हैं। बीएसए के स्तर से 2 नोटिस जारी होने के बाद भी इन शिक्षकों की ओर से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि मामला फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति पत्र हासिल करने का प्रतीत हो रहा है। तीसरा व अंतिम नोटिस जारी करके बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि जुलाई 2024 में
कोर्ट के आदेश पर जिले में 12,460 शिक्षक भर्ती के तहत कुल 637 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया था। सभी को पदभार ग्रहण कराने के साथ ही दस्तावेजों का सत्यापन कराया जा रहा है, मगर करनेलगंज, परसपुर व मुजैहना ब्लॉक में तैनाती पाने वाले 3 शिक्षकों की नौकरी संदेह के घेरे में आ गई है। इन नवनियुक्त शिक्षकों के मूल पते पर 2 नोटिस भेजे जा चुके हैं, मगर कोई जवाब अभी तक दिया नहीं गया है इन शिक्षकों की तरफ से। वहीं एक और जिले से इसी तरीके की खबरें हैं, आप सभी लोग उसे भी देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, ये खबर भी 19 मार्च 2025 की है और अमर उजाला अखबार में इसे प्रमुखता से स्थान दिया गया है। 15 शिक्षकों के प्रमाण पत्र मिले फर्जी, 500 के सत्यापन में टीईटी, बीएलएड व स्नातक के मिले हैं जाली प्रमाण पत्र। 600 शिक्षकों के दस्तावेजों का सत्यापन अभी बाकी है। खबर सीतापुर जिले से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती के तहत जिले में 1100 शिक्षकों की तैनाती हुई थी। इसमें से 500 शिक्षकों का सत्यापन में 15 के प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं। अभी करीब 600 शिक्षकों का सत्यापन होना बाकी है। ऐसे में फर्जीवाड़ा करने वालों की संख्या बढ़ सकती है। पकड़े गए अधिकतर शिक्षक दूसरे जनपद के निवासी हैं। शिक्षक भर्ती के तहत जिले में करीब 1100 शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर तैनात किए गए थे। जुलाई 2024 में इन सभी को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। इसके बाद इन शिक्षकों के मूल अभिलेखों को जांच के लिए संबंधित विश्वविद्यालय भेजा गया था। करीब 500 शिक्षकों का सत्यापन हो चुका है। पता चला है कि 15 शिक्षकों ने फर्जीवाड़ा किया है। किसी का टीटी प्रमाण पत्र तो किसी की बीएलएड की डिग्री फर्जी निकली है। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अभी 600 शिक्षकों के सत्यापन रिपोर्ट आने बाकी हैं। आगे यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, दूसरे के नाम पर भी कर रहे थे नौकरी। इस फर्जीवाड़े में कई शिक्षक ऐसे भी निकले हैं जो दूसरे अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी कर रहे थे। इसका खुलासा शिकायत के आधार पर हुआ है। कई लोगों ने बीएसए से गोपनीय तरीके से इस फर्जीवाड़े की शिकायत की थी। बीएसए ने जांच कराई तो मामला खुलकर सामने आ गया। इसी तरह कई अन्य शिक्षकों की जांच चल रही है। इस फर्जीवाड़े में अब तक जो सामने आया हो उसमें बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, आगरा विश्वविद्यालय व यूपीटीटी के प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं। अभी तक केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का कोई भी प्रमाण पत्र फर्जी नहीं मिला है। यहाँ भी आप सभी लोग देख सकते हैं, इससे पहले 28 शिक्षक हो चुके हैं बर्खास्त। यूपी में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद शासन ने 2010 से 2018 के बीच नियुक्त शिक्षकों की जांच करवाई थी। जिला स्तरीय कमेटी में अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक व बीएसए ने मिलकर जांच की। इसके अलावा एसटीएफ ने भी अपने इनपुट के आधार पर जांच की, जिसमें 28 शिक्षकों के दस्तावेज फर्जी पाए गए थे। इन सभी शिक्षकों को करीब 2 साल पहले ही बर्खास्त कर दिया गया था। उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई थी। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, गोपनीय जांच के बारे में भी यहाँ पर कहा गया है। जिले में फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी करने वाले शिक्षक लगातार चिन्हित किए जा रहे हैं। गोपनीय तरीके से जांच चल रही है। जिसने भी फर्जीवाड़ा किया होगा उस पर एफआईआर कराकर कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश प्रताप सिंह बीएसए सीतापुर की तरफ से ये बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। तो इस तरीके से आपको बता दें, 12,460 शिक्षक भर्ती में एक बड़ा फर्जीवाड़ा जिलेवार निकलकर सामने आ रहा है। और जिन जिलों में नियुक्तियां हुई, अगर अच्छे से जांच कराई जाए तो इस तरीके की गड़बड़ियां लगभग सभी जिलों में देखने को मिलेंगी। आप सभी लोग कमेंट करके बताएं, क्या वास्तव में सभी जिलों में ऐसी कुछ गड़बड़ियां देखने को आप सभी को मिली हैं? अगर हैं तो उसकी आप शिकायत करें और जांच हो, क्योंकि फर्जी लोगों के लिए नौकरी नहीं, नौकरी केवल फेयर कैंडिडेट्स के लिए है, जो वैल्यूबल हैं और जो कहीं ना कहीं एलिजिबल हैं इन पदों के लिए। बाकी इस तरीके के कई खुलासे और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगी। 12,460 शिक्षक भर्ती के बाद बात करते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 मामले की जो एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में थी वो सारी खारिज हो चुकी हैं और हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन के लिए याचिकाएं फाइल हैं। लेकिन रिव्यू पिटीशन की सुनवाई को लेकर के अभी कोई भी कॉज लिस्ट या केस मेंशनिंग देखने को नहीं मिला है। लेकिन इस बीच एक अच्छी और राहत भरी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि 72,825 शिक्षक भर्ती में रिस्पोंडेंट मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्टेड हो चुका है, जिसकी कॉज लिस्ट आप सभी के सामने है। यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, 72,825 शिक्षक भर्ती में जो 580 24 फरवरी रिस्पोंडेंट मैटर है उसकी सुनवाई के लिए कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। केस लिस्टेड हो चुका है। कृष्णन कुमार वर्सेस श्री दीपक कुमार की एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लगी हुई है। डायरी नंबर 9552/2023 है। और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर पिछली सुनवाई जो है वो 15/7/2024 को हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस ऋषिकेश रॉय एंड हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस SVN भाटी सर की बेंच में हुई थी। और एक बार फिर से यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड हो चुका है और अगली सुनवाई यहाँ पर 7 अप्रैल को लग गई है सुप्रीम कोर्ट में रिस्पोंडेंट मामले में। अब इसी के बिहाफ पर क्या 12,091 वाले अभ्यर्थी भी अपना पक्ष रख पाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर के पैरवी कर रहे 12,091 के प्रमुख व्यक्तियों में मनोज मौर्य क्या कहना है, उस पर भी बात करते हैं।
यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं मनोज मौर्य की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है कि 12/091 के दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में रिस्पोंडेंट मैटर जिसमें अपनी आईए डाली गई है उसकी डेट 7 अप्रैल 2025 लग गई है। हमारी तैयारी पूरी है, अपने एओआर और विद्वान अधिवक्ता इस डेट पर खड़े रहेंगे। कल ही इस मैटर पर सुप्रीम कोर्ट में हमारे अधिवक्ताओं के द्वारा जरूरी वार्ता हुई है। मनोज मौर्य टीम से जुड़ा एक एक साथी सुरक्षित है, शेष अन्य टीमें जो दिन रात से पोस्ट लिखने में व्यस्त हैं उनकी याचिका का कोई अता पता नहीं। खैर उन्हें छोड़िए, हमारी टीम से जुड़े साथी शांति के साथ वेट एंड वॉच करें, उन्हें किसी को 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। और ये मामला दोस्तों 12/091 का डायरेक्टली नहीं है, ये चीज आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। ये 72,825 शिक्षक भर्ती में 11,580 जो रिस्पोंडेंट मैटर है 24 फरवरी वाला, उसके साथ में सुनवाई के लिए प्रयास किया जा रहा है। अब रिस्पोंडेंट मामले के साथ क्या 12/091 के अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से, ये देखने वाली बात होगी। आगे जो भी इसकी अपडेट निकल कर सामने आएगी आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में सूचित किया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।